अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परम पिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भूम भावी आत्माओं को हृदय से नमन करता हूँ। उपस्थित सज्जनों एवं महिमामयी देवियों के आशीष चरण रज मस्तक पर धारण कर आज हम योग के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ जोड़ना है। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के प्रारंभ में मंगलाचरण के अंतर्गत वंदना करते हुए कहा है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारऊ वंदे वाणी विनायकौ। यह शब्द और ब्रह्म का युग्म है, योग है। उधर वाणी और विनायक का योग है। वाणी शब्द को और विनायक अर्थ को प्राण देते हैं। इस प्रकार ये रचना आगे बढ़ती है। यहाँ सिद्ध होता है कि योग ही ब्रह्म का आधार है। योग ही अर्थ बन करके शब्द को शब्द ब्रह्म का रूप देता है। भगवान शंकर का प्रकरण बहुत पहले आया है मानस में। भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। उनके तांडव नृत्य से दो बातें सामने आई थीं। एक तो नाट्य कला, जो योग की अष्टांग क्रियाओं का द्योतक है, और दूसरी बात उनके डमरू के धुन से नाद ब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी, जिसको महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में पाणिनीय सूत्र के रूप में धारण किया है, जिसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। संस्कृत के विद्यार्थी जानते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर के 14 सूत्रों का कितना बड़ा महत्व है। अयुण रेल रिक ए ओंग ए औच हाय वरट आदि 14 सूत्रों में उन्होंने उस नाद ब्रह्म को जोड़ा है और अष्टाध्यायी की रचना किया। भगवान शिव का तांडव नृत्य भी योग ही है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण लिंप निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि। ये शिव तांडव स्तोत्र में जो बातें आई हैं, ये शब्दों के विस्फोट हैं। ध्वनि को शब्दों के रूप में जोड़ा गया, ये योग है। और इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। चित्रकार ने उसी को चित्र में, मूर्तिकार ने उसी को मूर्ति में, शब्दकार साहित्यकार ने उसी को साहित्य में जोड़ा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। गीता योग शास्त्र है। उस योग शास्त्र में उन्होंने जीव और ब्रह्म के मिलन की बात कहा है। योग की उन्होंने व्याख्या किया है। कई जगह कई प्रकार की व्याख्या उन्होंने दिया। एक जगह वो कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता का नाम योग है।
कहीं अनासक्ति को उन्होंने योग के रूप में प्रतिपादित किया। सबका भाव एक ही है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो क्रिया है वही योग कहलाती है। और यह तभी संभव है जब तन मन सारी चीजें केंद्रित होकर के एक परमात्मा पर ही अग्रसर होती हैं। ये योग जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण करते हैं अर्जुन से, उन्होंने चंचल मन और मन के निग्रह को योग बताया। चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन जब कहते हैं मन चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, तब वहाँ भी योग की चर्चा उन्होंने कहा है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो बस में होता है। यहाँ भी योग की चर्चा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, उसमें उन्होंने योग की परिभाषा किया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्ति निरोधः योगः अस्ति। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग के संदर्भ में और तमाम जगहों पर नाना प्रकार से व्याख्याएं आई हैं। बड़ा ही व्यापक इसका भाव है। विज्ञान के क्षेत्र में हम जाते हैं तो विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, जिसको बिग बैंग थियरी में बताया जाता है, तो वहाँ विस्फोट से ही तमाम लोकों की रचना हुई है। और उन रचनाओं में उन्होंने दो बातें जोड़ा, संश्लेषण की क्रिया और विश्लेषण की क्रिया। संश्लेषण और विश्लेषण ये शब्द युग्म है, योग है। विज्ञान में जब हम ऊपर उठते हैं तो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और नीचे जाते हैं तो परमाणुओं के विघटन की क्रिया तक पहुंचते हैं और हमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। और इनका सम्मिलित जो योग है वही परमाणु का निर्माण करता है और बाद में इससे पदार्थ का निर्माण होता है। फिर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा और पदार्थ के संयोग से गतिशीलता आती है। अध्यात्म ब्रह्म में, अध्यात्म साधना में, अध्यात्म विज्ञान में अगर हम जाएं तो जीव का सृजन भी जड़ और चेतन के युग्म से हुआ है, जोड़ से हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जब अहम ब्रह्मास्म की बात कही जाती है तो वहाँ यह भी बात आती है कि तत्त्वमसि, यहाँ जो मैं और तुम का भेद है उसको मिटाया है ब्रह्म में, और दोनों को जोड़ करके जो चीज बनती है वही ब्रह्म का शब्द वाचक शब्द बनता है। तमाम महात्माओं ने नाना प्रकार की बातें कहा है। बहुत ज़्यादा विस्तार इसका न करके हम इतना ही कहना चाहते हैं कि योग में जो अष्टांग योग की क्रियाएं हैं उसमें 5 बाह्य हैं और 3 आंतरिक हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि बाह्य क्रियाएं हैं और ध्यान, धारणा और समाधि आदि अंतः क्रियाएं हैं। योग की ये अष्टांग योगी साधना
उसी एक ब्रह्म की ओर ले जाती है। ये योग का ही विषय है। इसका विवेचन बहुत विस्तार में ले जाने पर नाना प्रकार की बातें आती हैं। वहाँ पर हम न पहुँच करके इसको यहीं संक्षेप कर देना चाहते हैं कि इसका विशद वर्णन करना वास्तव में ब्रह्म के वर्णन करने के समान असंभव है। कोई इसका वर्णन पूरा कर नहीं सकता। महात्मा कबीर ने इसी के बारे में कहा था कि गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु है क्या, गुरु और शिष्य का योग है क्या, वाद और प्रतिवाद से संवाद कैसे निकलता है और इससे शब्द संसार का प्रणयन कैसे होता है। तमाम शब्दों को जोड़ करके भी कोई उस ब्रह्म की, उस गुरु की व्याख्या नहीं कर सकता। यहाँ जिस योग की हम चर्चा कर रहे हैं वो वास्तव में वही गुरु है। उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। महात्मा सूरदास ने भी कहा था, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तुलसीदास भी कहते हैं, श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। नाना प्रकार से बातें कही गईं। बिहारी ने बिहारी सतसई में भी यहाँ तक कह दिया और हाथ खड़े कर दिया। लिखन बैठ जाकी सबहि गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। कोई भी इसका बयान करने में सफल नहीं हो पाया। सबने हाथ खड़ा किया। वेदों ने भी नेति नेति कह वेद पुकारा। ये योग शब्द ब्रह्म के रूप में शब्द और अर्थ को जोड़कर ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित करता है। हम विषय का बहुत अधिक विस्तार न करके इस अध्यात्म के विशेष विषय को यहीं पर समापित करना चाहते हैं और हम सबको प्रणाम करना चाहते हैं। जिन महात्माओं की उक्तियां इसमें ली गई हैं उनको हम नमन करते हैं कि हे महापुरुष, हे युग पुरुष, हे दिव्य पुरुष, हे देवता, अदम्य उत्साह और दुर्लभ पराक्रम से जीत लिया दानव को, ज्ञान दिया मानव को। ऐसे महामानवों को, ऐसे महात्मा तुलसीदास को, महाराज भर्तृहरि को, भगवान श्री कृष्ण को, महात्मा कबीर को, महात्मा सूरदास को शीश नवे एक बार, दिल से अनेक बार, तन से सहस्र बार, मन से असंख्य बार। धरा पुत्र तेरा है एक बार वंदन, अनेक बार वंदन, सहस्र बार वंदन, असंख्य बार वंदन, अनंत बार वंदन, कोटिक अभिनंदन।